आ गया है आईफोन 17 प्रो। भाई मैं देख रहा हूँ कितनी लंबी लंबी लाइनें लगा रखी है, सुबह सुबह जाके खड़े हो गए हैं, 24 घंटे खड़े हैं फोन लेने के लिए भाई साहब कि हमें सबसे पहले चाहिए। और उसके बाद जो प्राउड फीलिंग हो रही है, मैंने कहा चलो ठीक है हम भी ले लेते हैं। हमने प्री बुकिंग कराई थी, गए 2 मिनट में आईफोन मिल गया। हमारे शहर में इतनी भीड़ भी नहीं थी और इतनी एक्साइटमेंट भी नहीं थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ लोगों में तो भाई साहब लड़ाई होगी इस फोन को लेके। और मेरे पास आईफोन 16 प्रो है, तो देखते हैं कितना हमारे को जनरेशनल लीप मिलता है, क्या क्या चेंजेस है, क्या क्या नया है, और क्या आपको 17 प्रो में अपग्रेड करना चाहिए, और कौन सा आईफोन आपके पास है तो आपको 17 प्रो पे अपग्रेड करना चाहिए, सब बताऊंगा। एंड डब्बा नहीं खोल रहे, डब्बे ऑलरेडी तुमने इंटरनेट पे इतने खुलते हुए देख लिए होंगे। हम थोड़े से लेट हो जाते हैं हर बार की तरह, क्योंकि हमें रिव्यू बनाना होता है ना। और स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग से। अब बेस वेरिएंट 256 GB से ही स्टार्ट किया है, जो 1,35,000 रुपीज का है। 16 प्रो 128 GB से आया था 1,20,000 रुपीज के आसपास। और मेरे हिसाब से 256 GB तो बेयर मिनिमम हो जाना चाहिए भाई। जिस रेजोल्यूशन पे फोटोज खींच रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, 256 GB ऐसी भर जाती है। मतलब 512 GB तो बेयर मिनिमम अब तो ऐसा लगता है चाहिए, अगर ज्यादा फोन आप बहुत ही थॉरली चलाने वाले हो। वैसे ICICI का कार्ड ऑफर मिल गया था 4,000 रुपीज का, तो 1,31,000 का हमारे को पड़ा है। सलामत है, अगली बार के लिए बचाइए। और भाई कलर हमने डीप ब्लू लिया है, गहराई के साथ वाला ब्लू। ऑरेंज कलर भी था इसके अंदर, सिल्वर भी था। सिल्वर बहुत कॉमन है, ऑरेंज मुझे बहुत चटक लग रहा था। आपके क्या ओपिनियन है कलर्स को लेके, मेरे को बताना। चॉइस ठीक है भाई की, नहीं है तो बता सकते हो। और डिजाइन वाइज अगर आप साइड बाय साइड देखोगे ना, तो भाई 16 प्रो से डिफरेंस आपको डेफिनेटली फील होगा इन हैंड फीलिंग में भी, बिकॉज 16 प्रो का जो बैक ग्लास और फ्रेम है वो सेपरेट थे। अब यहाँ पे जो बॉडी है ना पूरी की पूरी एक ही है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैक। उसके बाद जो हमारा फ्रेम हो गया वो कनेक्टेड है। इवन जो हमारा कैमरा मॉड्यूल भी है ना, वो भी पूरा का पूरा कनेक्टेड है। पहले आप ऐसा क्रिस्टल लेंस वगैरह था ना कैमरा मॉड्यूल, अब ये पूरा बॉडी का पार्ट है। और 17 प्रो अगर आपके पास होगा तो अब डिफरेंस दूर से ही पता लग जाएगा कि बंदा थोड़ा मोटी पार्टी बातचीत चल रहा है, क्योंकि 15 प्रो और 16 प्रो में सिर्फ और सिर्फ कैमरा कंट्रोल का डिफरेंस था। और ये कैमरा कंट्रोल तो बहुत ही काम का है। पूरे एक साल में 16 प्रो में मैंने मुश्किल से 5-7 बार यूज किया होगा। वेरी यूजफुल। बाकी पोर्ट्स एंड बटन सेम है, वही वॉल्यूम रॉकर, एक्शन बटन, राइट साइड पे पावर बटन और कैमरा कंट्रोल। और नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल्स, टाइप सी 3.0 का पोर्ट मिलता है, जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। और बाकी एंटीना बैंड्स वगैरह है हमारे फ्रेम पे, और जो एंटीना बैंड्स है ना वो पूरे एंड तक है, जहां पे हमारा कैमरा मॉड्यूल भी है। और मैंने सुना है कि 17 प्रो की कनेक्टिविटी बेटर है, मतलब कोई रिमोट एरिया वगैरह में जाएगा जहां पे नेटवर्क पहले ही वीक होगा, क्योंकि मैं टेस्ट नहीं कर पाया, मेरे में दोनों सही चल रहे थे। बट 17 प्रो नेटवर्क के मामले में बेटर है कंपेयर टू 16 प्रो। और भाई पहले टाइटेनियम का इतना रुक्का डाला इन्होंने कि हमने टाइटेनियम दे दिया अपने फोन में, भाई साहब बहुत बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। अब कह रहे एल्यूमिनियम फ्रेम ले लो फिर से। यस, बिल्ड क्वालिटी चेंज कर दी है, मतलब बिल्ड क्वालिटी इज सॉलिड, बट अब टाइटेनियम नहीं है, पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड में, क्योंकि इनको यूनिबॉडी डिजाइन बनाना था कि पूरा का पूरा फोन एक ही हो। और जो पीछे का ये वाला पार्ट आप देख रहे हो जो अलग से कलर का है, ये ग्लास मटेरियल है। और ये इन्होंने सेरामिक शील्ड 1 यूज करी है। जो 16 प्रो की स्क्रीन प्रोटेक्शन थी ना, वही सेम यूज करी है, तो टूटेगा उटेगा नहीं। और जैसा डिजाइन इन्होंने बनाया, गिरने पे ग्लास पे इंपैक्ट आने के चांसेस बहुत ना के बराबर है, बिकॉज जो एजेस है वो हमारी पूरी मेटल की है। पहले ग्लास हमारे एजेस से चिपका होता था, तो वो एक बड़ा डिफरेंस है। और इन हैंड फील के मामले में मेरे को 17 प्रो ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि जो एजेस है ना वो राउंडेड है, और 16 प्रो थोड़ा सा एजी सा फील होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक पर्सनल ओपिनियन है। तुम्हें फीलिंग लेनी है, एप्पल स्टोर पे जाओ, खुद पकड़ के देखो अपने हाथों से। इसी वजह से थिकनेस में चेंज है। 17 प्रो 8.75 mm थिक हो गया, पहले 8.25 था 16 प्रो। एंड वेट भी हमारा 199 ग्राम से 204 ग्राम हो गया है। थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा बल्कि, ज्यादा नहीं। और आईपी रेटिंग अभी भी IP68 है, अंडर 30 मिनट्स 5 मिनट्स के लिए पानी वानी धूल मिट्टी खराब नहीं होगा। और ऑडियो के मामले में 17 प्रो के स्पीकर्स मुझे थोड़े से बेटर लगे, क्योंकि 16 प्रो में जो शार्पनेस है ना वो बहुत ज्यादा है, और 17 प्रो के स्पीकर्स में शार्पनेस बैलेंस्ड है। ओवरऑल बहुत ही फुलफिलिंग सी आवाज देता है। लाउडनेस में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, साइड बाय साइड सुने तो फील हुआ, मतलब इतना कोई खास मेजर डिफरेंस नहीं है। और हैप्टिक्स तो दोनों के बढ़िया है, एज इट इज सेम फील होता है, एकदम प्रीमियम वाले जिग मोटर। और ऑडियो में डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल, सारे ऑडियो का मतलब सपोर्ट है। हाँ, ऑडियो कोडेक्स के बारे में पूछते हैं लोग, तो SBC AAC तो आपको सब डिवाइस में मिलता है, एंड एप्पल के अंदर LDAC LHDC वगैरह का सपोर्ट नहीं मिलता। इसमें एप्पल का अपना कोडेक है, ALAC और FLAC का भी सपोर्ट, तो हाई रेजोल्यूशन ऑडियो वगैरह आप सुन सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पैसे खर्च रहे तो मैंने कहा थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, दे दी जाए। देन डिस्प्ले पे जाते हैं। डिस्प्ले बिल्कुल डिट्टो सेम है। स्क्रीन पे मैं ना पूरा का पूरा चार्ट डाल देता हूँ। स्क्रीन साइज सेम है, रेजोल्यूशन सेम है, रिफ्रेश रेट, एवरीथिंग सब कुछ यहाँ पे सेम मिलता है। ब्राइटनेस में मेरे को डिफरेंस फील हुआ। ब्रांड जो बोलते हैं हमें नहीं पता, हम तो अपने डिवाइस से टच करते हैं। ब्राइटनेस के नंबर्स अगर आप देखोगे ना टिपिकली या फिर हाई ब्राइटनेस मोड पे 16 प्रो के ही नंबर्स बेटर निकल के आ रहे हैं। लाइक हाई ब्राइटनेस मोड पे तो 100 निट्स तक का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन रियल लाइफ में खास कुछ इतना फर्क पता लगता नहीं। और दोनों का कलर गैमेट भी निकाला था, बिल्कुल सिमिलर निकल गया है। ऑब्वियसली स्क्रीन बढ़िया है, फ्लैगशिप फोन है, फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिलेगा, स्पीकर भी अच्छे हैं, डिस्प्ले बढ़िया है, मल्टीमीडिया देखो, काम करो, जो मर्जी करो, कोई शिकायत नहीं। कोई एप्पल पगलों को तो वैसे भी शिकायत नहीं होती। पहले 60 हर्ट्ज दे रहे थे 16 में, तो कह रहे थे ठीक है, तो प्रो में तो क्या ही दिक्कत होगी तुम्हें। और प्रोटेक्शन के मामले में डिफरेंस है। पहले सेरामिक शील्ड 1 थी, अब सेरामिक शील्ड 2 लगा दिया, तो कह रहे कि 3x बेटर स्क्रैच रेजिस्टेंट और ज्यादा ड्यूरेबल ये वो।
वो काम हमारा नहीं है, वो जेरी भी और गुप्ता जी के ऊपर छोड़ दो, वो तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो देख लेना। अब उस बारे में बात कर लेते हैं जिससे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता भाई स्पेसिफिकेशंस। एप्पल में हर साल आपको नया चिपसेट मिल जाएगा प्रो सीरीज के अंदर। पहले A18 प्रो था, अब A19 प्रो है। दोनों ही 6 कोर सीपीयू है, दोनों के अंदर 6 कोर का जीपीयू है, बट 17 प्रो के अंदर आपको न्यूरल एक्सेलेरेटर मिलता है हर कोर के साथ। तो क्या होगा ना, जीपीयू नेटिवली AI और ML वाले टास्क अच्छे से कर पाएगा कंपेयर टू 16 प्रो। और मैं तुम्हें लिख के देता हूं, कोई ना कोई एक ऐसा AI का फीचर लाएंगे जो ये सिर्फ 17 प्रो सीरीज पे लाएंगे और वो 16 प्रो पे होगा नहीं, और तुम्हें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, यार भाई ये नहीं चल रहा हमारे में, हमें अपग्रेड करना चाहिए। बहकावे में मत आना बिल्कुल भी। और वैसे भी जो iOS 26 है इनका, वो बहुत ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग है। तो A19 प्रो ज्यादा पावरफुल है, जीपीयू बेटर है, तो उसको ज्यादा अच्छे से हैंडल भी वो कर पाएगा। बाकी OS UI की बात अभी आगे करता हूं। और दोनों के अंदर 16 कोर का न्यूरल इंजन है जो AI के टास्क को हैंडल करने में काम आता है। 16 प्रो में 35 टॉप्स का था, अभी मैं इंटरनेट पे कई जगह इंफॉर्मेशन देख रहा था, इसमें 45 प्लस टॉप्स का NPU एक्सपेक्टेड है। वो कैसी परफॉर्मेंस है, किस चीज के थ्रू निकाली है, कुछ है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है। और रैम में डिफरेंस आ गया है, पहले 8GB थी, अब 12GB हो गई है, जिससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपने से ऑप्टिमाइज्ड है। एक प्रॉब्लम मेरे को 16 प्रो में फील हुई थी, जहां पे रैम का शायद फायदा यहां पे 17 प्रो में हुआ है कि अपने आप एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में ना किल हो जाती थी, फिर चलाओ तो दोबारा चलती थी। 17 प्रो में भाई ऐसा चीज देखी मैंने, गेम भी चला के रखा, यूट्यूब भी बैकग्राउंड में काफी एप्स वगैरह थी, और जब उसको दोबारा खोला ना तो भाई वहीं से चली और काफी देर बाद भी। तो रैम मैनेजमेंट का फायदा हमारे को 17 प्रो में मिल रहा है ड्यू टू एक्स्ट्रा 4GB रैम। और एप्पल है तो NVMe स्टोरेज यूज करता है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड वही सेम है पहले की तरह 1600 एंड 1700 MBPS के आसपास, जो UFS 4.0 के कंपैरिजन में काफी कम है, बट स्टिल एप्पल है, इनके OS के हिसाब से बढ़िया ऑप्टिमाइज चलती है। और वाईफाई 7 है अभी भी हमारा, और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 से लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 6 में हो गया। तो लेटेस्ट ऑडियो डिवाइसेज या कोई भी डिवाइस लेंगे जिसमें ब्लूटूथ वर्जन 6 होगा, तो डेफिनेटली आपको बेटर कनेक्टिविटी एंड लोअर लेटेंसी मिलेगी। और सेंसर्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में 23 5G बैंड्स हैं, और NFC का सपोर्ट हमारे को इसके अंदर मिलता है। लेकिन इंडिया में एप्पल पे ही नहीं है, NFC में सबसे ज्यादा टैप एंड पे काम आता है। और इंडिया में इतने पागल है लोग, भागे फिर एप्पल के पीछे, और एप्पल का फोन लेंगे, लाइनों में लगेंगे, लड़ते फिर एक दूसरे से। एप्पल वालों को टैग वैग कर दो इधर उधर, भाई हमारे को एप्पल पे चाहिए। इंडिया के अंदर इसे पूरा यूज तो कर पाए, बहुत बढ़िया चीज है। और डुअल सिम फोन है, एक फिजिकल सिम डाल सकते हो, साथ में एक ई सिम आप रजिस्टर कर पाओगे। बाकी वही सेंसर्स वगैरह सारे हैं, मेनली जायरोस्कोप गेमिंग में हमने टेस्ट करके देखा, हिला हिला के आहा बढ़िया। जायरोस्कोप तो फ्लैगशिप है, तो फ्लैगशिप एक्सपीरियंस देगा। एंड एक बहुत मेजर सेंसर है लाइडार सेंसर, जो पहले आता है, इसमें लोगों ने बहुत बात करी थी उसके बारे में, एंड उसको ना लोग इग्नोर कर देते हैं, जो एक काफी बड़ा हाईलाइट है प्रो सीरीज आईफोन का। लाइडार सेंसर के थ्रू लाइट और रेंजिंग डिटेक्शन हो जाता है, तो 3D मॉडलिंग एंड स्कैनिंग में वो काम आता है भाई। प्रिसाइज मेजरमेंट्स में काम आता है, आपको इंची टेप की जरूरत नहीं है, फोन से मेजरमेंट ले लो, प्रिसाइज एकदम एक्यूरेट निकाल के देता है। कैमरा में वो हेल्प करता है, इवन अगर आपको AR वाले गेम्स खेलने हैं तो लाइडार सेंसर के थ्रू आपको बहुत बेटर एक्सपीरियंस देंगे कंपेयर टू अ नॉन लाइडार सेंसर वाला फोन। तो वहां पे सेंसर ये फायदा देता है, इसके बारे में बात करा करो भाई, अच्छी चीज है, ये मिलती ही प्रो सीरीज के अंदर है। अब थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अंतुतु बेंचमार्क 2.2 मिलियन के आसपास है, 1.9 मिलियन हमारा 16 प्रो पे है। और Geekbench 6 के नंबर्स आप देख सकते हो, मल्टी कोर सिंगल कोर में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और Geekbench का AI वाला बेंचमार्क भी हमने निकाला था, तो इसके अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस निकल गया है, लेकिन ये वाला बेंचमार्क CPU पे है। एंड परफॉर्मेंस वाइज ऑब्वियसली फ्लैगशिप है, तो आपको कोई एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर चलाना तो वो बढ़िया से परफॉर्म करेगा। एक्सपोर्टिंग टाइम्स आपको बेटर मिलेंगे कंपेयर टू ओल्डर आईफोन्स, एंड डेफिनेटली डे टू डे टास्क में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगर जीपीयू को कंपेयर करते हैं, वहां पे आप डिफरेंस देखो। हमने Geekbench 6 का AA वाला बेंचमार्क निकाला, जिसमें बैकएंड जीपीयू रखा, तो आप परफॉर्मेंस देख सकते हो कितनी बढ़िया है। फिर हमने एक बैकएंड को न्यूरल इंजन रखा, तो उसके अंदर भी ऑब्वियसली 16 प्रो से बेटर निकल के आ रहा है। और 3D मार्क का एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट भी गया था, जिसमें बेस्ट लूप स्कोर एंड द लोएस्ट लूप स्कोर बेटर निकल गया है 17 प्रो में। यहाँ पे हमने सुना है वेपर चेंबर कूलिंग आ गई है। और जब परफॉर्मेंस की बात करते तो गेमिंग की बात करते हैं, तो सारे COD मोबाइल, BGMI वगैरह सब में आपको बढ़िया टॉप ऑफ द लाइन FPS मिल जाते हैं, मतलब 120 FPS का जहां सपोर्ट होगा डेफिनेटली आपको मिलेगा। हाँ, नए डिवाइसेस में नहीं आता सपोर्ट, जैसे 17 प्रो में ना अभी 60 FPS का सपोर्ट दिखा रहा है, बट फ्यूचर में आ जाएगा। तो जितने बेस्ट और मैक्स FPS आपको एक गेम में मिल सकते हैं, वो आपको लेटेस्ट आईफोन में मिलेंगे। और इतना भी कोई खास डिफरेंस आपको फील नहीं होगा लास्ट 16 प्रो से 17 प्रो में। हाँ, जो इनके AAA टाइटल्स हैं, जैसे Assassin's Creed है, Resident Evil है, डेफिनेटली उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस का डिफरेंस फील होता है, बट वो रियल लाइफ में पहचानना बहुत मुश्किल है। और एक और चीज मेरे को फील आती है कि कोई साइबरपंक जैसी गेम या और कोई AAA टाइटल ये 17 प्रो के लिए लॉन्च कर दें और 15 प्रो या 16 प्रो के लिए शायद ना करें, तो वहां पे भी एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है। और हाँ, प्रो सीरीज को आप बड़ी स्क्रीन से लगा के कंट्रोलर कनेक्ट करके कंसोल लेवल वाली फीलिंग भी ले सकते हो। उसमें इतना कोई खास मजा नहीं आता क्योंकि रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, जस्ट लाइक PlayStation या PC, बट स्टिल अगर आपने महंगा फोन लिया है तो मजे आपके हाथ में। नाउ कमिंग ऑन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस, iOS 26 क्या है ये
मतलब क्यों है ये, करने की क्या जरूरत थी भाई। मजा आ रहा था मेरे को तो पुराने यूजर इंटरफेस में। मैंने जब बीटा अपडेट किया ना iOS 26 में अपने 16 प्रो को, भाई गर्म होने लग गया था फोन, इतने रिसोर्स कंज्यूमिंग था, बैटरी बैकअप बिल्कुल खत्म हो गया था। लेकिन अब स्टेबल अपडेट आया, मैंने दोनों के अंदर स्टेबल अपडेट डाला है, बट स्टिल मेरे को ये बहुत ज्यादा लोडेड सा फील हुआ। ऑब्वियसली एनिमेशन स्मूथ है, बहुत बढ़िया डिजाइन लगता है, वो ग्लास वाला जो पैटर्न है, हर जगह आपको ग्लास वाली फीलिंग मिलती है। कैमरा का यूजर इंटरफेस में भी नीचे से आपको प्रॉपर स्क्रोलिंग वगैरह कर सकते हो और वो ग्लास वाला जो टच है वो मिलता है, बट स्टिल बहुत ज्यादा रिसोर्स कंज्यूमिंग है एंड डेफिनेटली उससे बैटरी पे इंपैक्ट आ रहा है। मैंने बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह देखे, लोग बोल रहे हैं कि iOS 26 के बाद भाई मजा नहीं आ रहा उनको, और अभी भी लैग, स्टटर, जिटर्स वगैरह मिल रहे हैं। तो फ्यूचर में कोई अपडेट वगैरह आती है तो प्रोबेबली और फिक्स हो जाएगा। और मेरे लिए सबसे बड़े डील ब्रेकर जो आईफोन्स बनते हैं, मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है, वो है क्लिपबोर्ड और स्प्लिट स्क्रीन का फीचर, जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं अपने S25 अल्ट्रा में। क्लिपबोर्ड के जुगाड़ है, ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, बट वो एप्लीकेशंस के अंदर आप लिमिटेड ही ऑप्शंस रख सकते हो क्लिपबोर्ड के अंदर, वरना आपको उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, जो मेरे लिए S25 अल्ट्रा में बहुत सीमलेस हो जाता है। मैं पिन वगैरह भी कर लेता हूं अपने क्लिपबोर्ड में चीजें, और स्प्लिट स्क्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक आईफोन पे नहीं आई। जिस दिन आएगी तो एप्पल पगलूस तो ऐसा कपड़े फाड़ लेंगे अपने, ओहो भाई साहब नया फीचर आ गया, नया फीचर आ गया। उसके अलावा एआई के बारे में इन्होंने पूरे अपने इवेंट में कुछ नहीं बताया। एआई के वही सेम फीचर्स हैं जो 16 प्रो में हमने ऑलरेडी कवर कर दिया था, आप 16 प्रो की एक बार वीडियो देख लेना। उसके अलावा जैसे जेमिनाई का सर्कल टू सर्च नहीं होता, इसके अंदर भी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। नहीं क्यों भाई, हम नहीं यहाँ पे होल्ड कर सकते बॉटम को और गोला मार सकते? ये अपने यूआई में नई तरीके से इंप्लीमेंटेशन करेंगे। और लाइव ट्रांसलेशन भी आ गया, लेकिन अभी वो बीटा फेज में है। अभी हमारे को 5 लैंग्वेजेस का ही सपोर्ट मिलता है, तो कॉल्स या फेस टाइम वगैरह पे आप उसको यूज कर पाओगे। प्रोबेबली फ्यूचर में स्टेबल और ज्यादा लैंग्वेजेस का सपोर्ट भी आ जाएगा। एंड उसके बाद बैटरी एंड चार्जिंग, जिसमें डिफरेंस है, चार्जिंग स्पीड अब अपग्रेड हो गई है। 40 वॉट पे आप आईफोन 17 प्रो सीरीज चार्ज कर पाओगे, 16 प्रो हमारी 30 वॉट पे चार्ज होती थी। एंड ये चार्जिंग स्पीड 30 वॉट से 16 प्रो को 2 आवर्स के अप्रॉक्स लगते थे, यहाँ पे जो 17 प्रो है 1 आवर 20 मिनट्स के आसपास में चार्ज हो रहा है। तो चार्जिंग स्पीड में आपको मजा आने वाला है। और दोनों में 25 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिलती है, लेकिन अभी भी कोई भी रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं है। कह रहे भाई साहब मैं सिर्फ दूंगा नहीं चार्जिंग दूसरे डिवाइस को, जैसे सैमसंग वगैरह में हो जाती है ना भाई, पीछे लगा लो TWS वगैरह या दूसरा फोन चार्ज करना हो, बहुत रेयरली बंदा यूज करता है, बट एप्पल बीइंग एप्पल। और बैटरी एमएएच में भी डिफरेंस है, 3988 एमएएच की बैटरी हो गई है, पहले 16 प्रो में 3582 एमएएच की बैटरी थी। ये मेंशन नहीं करते अपना नंबर, तो जो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन मिली वो मैंने आपको बता दी। लेकिन बैटरी बैकअप में कोई भी ऐसा मेरे को डिफरेंस फील नहीं हुआ। 7 to 8 आवर्स के आसपास का एसओटी मिल रहा था पहले भी, अभी भी उतना ही मिल रहा है। बाकी प्रोबेबली फ्यूचर में अपडेट्स वगैरह के थ्रू थोड़ा ऑप्टिमाइज हो जाए तो शायद बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिल सकता है। और कैमरा सेटअप में एक चेंज है, यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी है स्टिल 48 मेगापिक्सल, और जो अल्ट्रा वाइड है वो भी 48 मेगापिक्सल है, और अल्ट्रा वाइड आप मैक्रो के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो टेलीफोटो है वो पहले 12 मेगापिक्सल 5x टेलीफोटो था, अब वो 48 मेगापिक्सल 4x टेलीफोटो हो गया है। एक फोकल लेंथ कम हुई है, बट क्वालिटी सबसे बढ़िया चेंज मुझे यही लगा। एंड फ्रंट कैमरा का चेंज भी अच्छा लगा। फ्रंट में पहले 12 मेगापिक्सल था 16 प्रो में, अब 18 मेगापिक्सल सेंटर स्टेज कैमरा आ गया। बहुत जगह आपने देख भी लिया कि अगर आपने फोन को वर्टिकली भी पकड़ा है ना, तब भी आप फोटोज एंड वीडियोस लैंडस्केप में भी निकाल सकते हो। और दोनों ही फोन में अभी भी 4K 120 FPS तक की आप रिकॉर्डिंग कर पाओगे। अगर आपको लॉग वगैरह में रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए एक्सटर्नल स्टोरेज लगेगी। एंड दोनों के अंदर एक्शन मोड है, 2.8K 60 FPS में रिकॉर्ड कर पाओगे, जिसके अंदर काफी ज्यादा क्रॉप मिलता है हमारे को, लेकिन बहुत स्टेबल वीडियो हमारी बनती है। एंड फ्रंट से भी दोनों फोन से 4K 60 FPS में रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन एक बहुत तगड़ा गेम चेंजर फीचर पता है इन्होंने क्या दिया 17 प्रो में? डुअल कैमरा रिकॉर्डिंग। ये एंड्रॉइड में कितने सालों से आता है, मतलब वही है ना जिसमें आप फ्रंट कैमरा बैक कैमरा एक साथ आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जिसमें वो एक ही वीडियो रिकॉर्डिंग की फाइल बन जाती है। यस एप्पल, व्हाट एन अचीवमेंट। और ये देख सकते हो आप कैमरा सैंपल्स, नो डाउट हमारा 16 प्रो का कैमरा ही इतना बढ़िया था। 17 प्रो में और 16 प्रो में अगर आप प्राइमरी एंड अल्ट्रा वाइड को साइड बाय साइड देखते हो ना, मल्टीपल फोटोज हमने क्लिक की थी इससे। और दोनों ही फोटोज बहुत ही आइडेंटिकल हैं, मिनिमल सा डिफरेंस फील होता है। थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेरे को 17 प्रो की बेटर लगी, ऑब्वियसली लेटेस्ट चिपसेट के साथ आता है। समटाइम्स डायनामिक रेंज थोड़ी सी 17 प्रो में बेटर दिखाई देती है, इन सम फोटोज, सबके अंदर नहीं। माइनर सा डिफरेंस फील होता है यहाँ पे, प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड में इतना कोई खास डिफरेंस फील नहीं हुआ। लेकिन वहीं पर अगर आप पोर्ट्रेट में होगा ना, तो भाई एज डिटेक्शन मैंने फील करा, जो मेरे को बेटर लगा 17 प्रो के अंदर। कुछ फोटोज में यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, जिसमें एज डिटेक्शन में डेफिनेटली डिफरेंस फील होता है। और जो 17 प्रो है ना, वो लाइटिंग भी थोड़ी अच्छी कैप्चर कर रहा है। जैसे थोड़ी कम लाइटिंग में पोर्ट्रेट वगैरह लोगे ना, तो स्किन टोन्स बेटर दिखाई देते हैं, थोड़ी ब्राइटर सी इमेज दिखाई देती है 17 प्रो में। और जो टेलीफोटो 4x है, उस पर अगर आप पोर्ट्रेट लेते हो तो डेफिनेटली बेटर डिटेल्स देता है 16 प्रो के कंपैरिजन में। जैसे जूम वगैरह भी करके देखते हैं, बिकॉज 12 मेगापिक्सल उसके अंदर, इसमें 48 मेगापिक्सल। और इसी के अंदर 8x डिजिटल भी है, जो सिर्फ 17 प्रो में है। उसके अंदर भी काफी यूजेबल फोटोज मिल जाती हैं, काफी सारे सैंपल्स दिए हैं जो आप अपने सामने देख सकते हो।
और अगर मैक्सिमम जूम करते तो 16 Pro 25x तक जाता था, अब 17 Pro 40x तक जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टेलीफोटो सेंसर। और लाइट प्रोसेसिंग जो है ना वो थोड़ी सी बेटर तो लगी मेरे को, जैसे कहीं पे स्ट्रीट लाइट वगैरह है, कोई लैंप है किसी रेस्टोरेंट में, कुछ है। 16 Pro थोड़ा सा ओवर एक्सपोज क्लिक कर रहा था, लेकिन 17 Pro काफी ज्यादा मेंटेन कर रहा था, फिर चाहे वो बल्ब्स हो या चाहे स्ट्रीट लाइट्स हो। एंड जो फेस पे जो लाइट है वो भी बेटर एडजस्ट कर रहा था 17 Pro। एंड भाई लेंस फ्लेयर जो 15 Pro एंड 16 Pro में काफी बड़ा इशू लोगों ने उठाया था, वो 17 Pro में अब काफी बेटर एडजस्ट हो गया। मल्टीपल हमने सैंपल्स वगैरह लिए और साइड बाय साइड आप देख सकते हो 16 Pro के क्या हालात है और 17 Pro क्या बेटर लेंस फ्लेयर कंट्रोल कर रहा है। इवन इन लो लाइटिंग अल्ट्रा वाइड में 17 Pro ज्यादा बेटर डिटेल्स दे पा रहा था। मतलब सिर्फ अल्ट्रा वाइड में मेरे को फील हुआ, जो प्राइमरी सेंसर है उसमें इतना कुछ डिफरेंस आया नहीं, बहुत हल्का फुल्का सा डिफरेंस आया होगा। अब बात करते हैं सेल्फीज की, स्किन टोन्स में थोड़ा सा मेरे को डिफरेंस फील हुआ। 16 Pro कभी कभी ओवर प्रोसेस कर जाता है, 17 Pro इज मोर न्यूट्रल एंड मोर नेचुरल, जो मेरे को अच्छा लगा 16 Pro के कंपैरिजन में। और जो फोटोजेनिक इंजन है ना उसकी वजह से भी आपको 17 Pro में बेटर सेल्फीज मिलती हैं। और सेल्फीज भी हमने काफी सारी ली, एक बार आप देख सकते हो। और ये है वीडियो सैंपल 16 Pro एंड 17 Pro साइड बाय साइड। माइक इनका साइड बाय साइड चेंज हो रहा होगा। 4K 60 FPS पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नाउ यू बी द जज, कुछ डिफरेंस लग रहा है आपको दोनों के अंदर? बिकॉज फ्रंट कैमरा चेंज हो चुका है, स्टेबिलिटी वगैरह आप देख सकते हो, माइक की क्वालिटी सब आपके भरोसे। टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट कर दो भाई साहब। और ये है दोनों का बैक कैमरा का वीडियो सैंपल। आसपास की आवाज़ें वगैरह देख लो, माइक इसका यूज़ हो रहा है। और बैक कैमरा बहुत लोग व्लॉगिंग में यूज़ करते हैं ना, कुछ ऐसे फ़ोन पकड़ के, तो क्वालिटी बैकग्राउंड ब्लर वगैरह आप देख सकते हो कैसी क्वालिटी मिल रही है। माइक की क्वालिटी आप बता सकते हो। एंड कुछ इंप्रूवमेंट लग रहा है दोनों का साइड बाय साइड, चाहे माइक में हो चाहे ब्लर में हो। कोई मुझे उड़ा ना दे कमेंट करके बताओ। और इन दोनों के टेलीफोटो से मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी थी एक्शन मोड लगा के 2.8K 60 FPS पे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा बेटर सेंसर है 17 Pro में, तो आप देख सकते हो डिटेल्स ज्यादा कैप्चर कर रहा है, वीडियो में भी आपको ज्यादा बेटर इमेज मिलती है। तो देखो ये हो गया पूरा कंपैरिजन 16 Pro से 17 Pro का कि कितना जंप आपको मिलता है। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 48 मेगापिक्सल का जो आपको टेलीफोटो मिलता है 4x, वो मेरे को सबसे बड़ा और अच्छा अपग्रेड लगा। बाकी चार्जिंग स्पीड 10 वॉट से बढ़ गई है, जिसकी चार्जिंग स्पीड डेफिनेटली फील होती है। और बैटरी एमएएच बढ़े हैं, लेकिन अभी उसका रियल लाइफ में डिफरेंस फील नहीं हो रहा। प्रोबेबली फ्यूचर में फील हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह के थ्रू। तो देखो अपग्रेड किसको करना चाहिए? कोई 14 सीरीज पे बैठा है और उसको लगता है नया आईफोन लेना है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर 17 Pro सीरीज, या 16 Pro सेकंड हैंड मिल जाएगी, तो डेफिनेटली इसको भी आप चेक कर सकते हो। बिकॉज 16 Pro वालों को मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 17 Pro पे जाओ, कोई इतना खास बड़ा डिफरेंस है नहीं। हाँ, सिर्फ एक 48 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो है ना 4x वाला, उसमें जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि डिटेल्स कितनी बढ़िया कैप्चर करता है, तो वो एक अच्छी चीज है। अगर आप फोन एक्चुअली कैमरा के लिए ले रहे हो, अगर आपका कैमरा का काम ही नहीं है, डे टू डे टास्क करने कुछ करने, तो आप तो 15 Pro भी चलाओगे, तब भी कुछ ऐसा डिफरेंस आपको पता नहीं लगेगा। बाकी 17 का रिव्यू भी जल्द आने वाला है, जिसको हम 16 से कंपेयर करेंगे साइड बाय साइड। और एंड्रॉइड में S25 Ultra वर्सेस 17 Pro जो हर साल होता है, उसके अलावा S26 Ultra आएगा तो उसकी भी भिड़ंत करवाएंगे इससे। बाकी आपके जो भी थॉट्स है मेरे को कमेंट करके बताओ, क्या ओपिनियन है आपका 17 Pro के बारे में, क्या अपग्रेड करने वाले हो, कौन सा आईफोन चला रहे हो, सब बता सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।